अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि नैब ने चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में कल तलब कर लिया है। नैब ने चेयरमैन PTI को केस से मुतालिक रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत कर दी है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मामला है तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस का और नैब ने चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में कल तलब किया है। इससे पहले नैब ने जो है वो चेयरमैन PTI को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो नैब ने चेयरमैन PTI को केस से मुतालिक जितना भी रिकॉर्ड है वो साथ लाने की हिदायत की है और कहा गया है कि बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपको 108 तहफ़ मिले और 58 आपने अपने पास रखे, तो उससे मुतल्लिक तमाम जो रिकॉर्ड है वो भी तलब किया गया है। जी, चेयरमैन PTI को कल तलब कर लिया गया है। इस मुतालिक फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबूज़हबी पोर्ट के दरमियान PICT चलाने के मामले पर दस्तखत हो गए हैं। आपको बताएं कि मुआहदे के तहत अबूज़हबी पोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का इंतजामी कंट्रोल हासिल करेगा। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, असगर अजीम से जानते हैं। असगर, ये बताइएगा, मुआहदे के तहत कितने फ़वाइद पाकिस्तान को मिलेंगे और मुआहदे की तफसीलात भी ज़रा बताइएगा। देखिए, कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबूज़हबी पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान PICT चलाने के लिए एक मुआहदा हुआ है, जिसकी तकरीब कराची के निजी होटल में की गई है। आज एक वफद बराह रास्त UAE से आया था। इस वफद में UAE के वजीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सोहेल महमूद और वजीर मुमलिकत बराह गैर मुल्की तिजारत डॉक्टर सानी बिन अहमद शामिल थे। जबकि जब इस वफद का इस्तकबाल वफाकी वजीर फैसल सफदारी ने किया था। इस मुआहदे के तहत UAE की जो कंपनी है वो $1.8 मिलियन की जो है सरमायाकारी करेगी PICT में, और इसी मुआहदे के तहत PICT का नाम चेंज करके जो है वो कराची गेटवे इंटरनेशनल लिमिटेड रखा जाएगा। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर-ए-आला सिंध और गवर्नर सिंध समेत दीगर जो है आला हुकाम भी मौजूद थे। इसके बाद जो है ये वफद KPT गया, जहाँ पर PICT टर्मिनल पे जो है बाकायदा नाम तब्दील होने की तकरीब हुई और गवर्नर सिंध ने जिसका जो है इफ्तिताह किया। जी, कराची पोर्ट ट्रस्ट और अबूज़हबी पोर्ट के दरमियान PICT चलाने के मामले पर दस्तखत हो गए हैं। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, यूनान कश्ती हादसे को 8 रोज गुजर गए, समंदर बुर्द होने वालों का कुछ पता न चल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाँ बहक 203 तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए 201 के DNA सैंपल्स लिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाकई में जाँ बहक अफराद की असल तादाद मालूम नहीं हो सकी। 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजने पर FIA अब तक 17 इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर चुका है। स्मगलर्स के खिलाफ 54 मुकदमात भी अब दर्ज कर लिए गए हैं। बेहतर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए, घर से निकल कर गए और फिर वापस न आए। सफाक इंसानी स्मगलर्स ने इन अफराद के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अहले खाना का कहना है कि पैसे ले लिए लेकिन कश्ती पर ना भेजा, जोर देने पर तशद्दुद भी किया, कई रोज भूखा प्यासा भी रखा, और वो जब उन्हें वापस भेजने का कहते तो स्मगलर जवाब देते ना वो वापस आएंगे ना पैसे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाँ बहक 203 तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त के लिए 201 DNA सैंपल्स लिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाकई में जाँ बहक अफराद की असल तादाद मालूम नहीं हो सकी। 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचाया गया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजने पर FIA अब तक 17 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है। स्मगलर्स के खिलाफ 54 मुकदमात दर्ज हैं। ताहम लापता अफराद के अहले खाना कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं कि कुछ बदलेगा। ये लोग जमानतें लेकर बाहर आ जाएंगे और फिर अपना काम धंधा शुरू कर देंगे। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली से रोजगार के लिए जाने वाला नौजवान 7 माह से लीबिया की जेल में कैद है। कैदी नौजवान के बुरसा ने अरबाब इख्तियार से रिहाई के लिए कोशिशों की अपील कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा हसीब सादिक। कोटली ककन्नी का गरीब साक भी एजेंटों के हाथ चढ़ने के बाद लीबिया की जेल में कैद काट रहा है। माँ के मुताबिक 23 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन एजेंट वापस नहीं भेज रहा है। मैं ये चाहनी है हमारा पुत्र जरा हमारे घर अच्छा थी
तो 10 लाख रुपया मैं इकट्ठा करी तो सारे की पता है तो मैं भेजे तो आई माड़ा पुत्र था जेल 7 महीने ही गए 7 महीने 6 दिन हो गए उसे आई जेल में। साकिब 4 बच्चों का बाप है और इस वक्त उसके घर में गम की फिजा है। वालदा उम्र के आखिरी हिस्से में भी अपने बेटे की वापसी की राह देख रही है। साकिब की बीवी और बच्चों पर इस वक्त गम के पहाड़ टूट चुके हैं। अहले खाना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से साकिब की वापसी की दरख्वास्त की है। इनका कमाने वाला सहारा कोई भी नहीं है। अपील मैं करती हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से कि जो साकिब का एजेंट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसकी जो बेवा माँ है और उसकी जो बच्चे हैं उनकी मदद भी की जाए। बूढ़ी माँ अपने बेटे की वापसी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटा चुकी है। अब उसके अंदर मजीद माली हिम्मत नहीं है कि वो और पैसे बेच सके। सखर में सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीम की जानिब से इंसानी स्मगलिंग और इंसानी सौदागरी के हवाले से ग्लूब चौक से सखर नेशनल प्रेस क्लब तक आगाही रैली निकाली गई है। रैली के शुरा का कहना था कि 2018 में कौमी असम्बली में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाउंडेड लेबर का कानून पास किया गया था, पर इन पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से यूनान जैसे वाक़यात पेश आने लगे हैं। हुकूमत इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त इक़दाम उठाए। और नाज़रीन, ईद कुर्बान में सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर हैदराबाद के हटरी बाईपास पर लगने वाली मंडी में खरीदार ना होने के बराबर हैं। जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसीलात क्या हैं, आमिर जैदी से जानते हैं। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा के करीब आते ही हैदराबाद के हथड़ी बाईपास पर मवेशी मंडी लगा दी गई है। एक से एक खूबसूरत मवेशी यहाँ मौजूद है, लेकिन खरीदार जो है वह ना होने के बराबर है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि पिछले साल की कीमतों में और इस साल की कीमतों में कितना फर्क है। कीमतों में डबल हो गई है। जो 1 लाख रुपए का जानवर था वो 2 लाख रुपए का हो गया, 1,80,000 रुपए का हो गया, 2.5 लाख रुपए का हो गया। तो इसकी वजह से ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी जो है क्या बोलते हैं सस्ताई करें, ताकि माल भी सस्ता हो, ताकि लोग कुर्बानी करें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो पिछले साल मवेशी 1 लाख रुपए का था वो इस साल जो है 2 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है। लेकिन शहरियों का यही मुतालबा है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि हर शहरी जो है वो बआसानी जो कुर्बानी का फरीदा है वो अंजाम दे सके। जी, कश्मीर की मवेशी मंडी में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों से लाए गए हैं खूबसूरत और भारी भरकम जानवर। मंडी में व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान तोड़ जोड़ का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे धनी बख्श से। जी धनी बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही कश्मीर में भी जो मवेशी मंडी है वो सज चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी। यहाँ पर बैल वो बड़ी तादाद में लाए गए हैं। यहाँ पर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जो हैं यहाँ पर आला नस्ल के जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक खरीदार और व्यापारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो बैल है, ये खूबसूरत बैल, उसको खरीदना चाह रहा है, लेकिन ये आपस में रेट के मामले पर नहीं बन पा रहे हैं। उससे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइए, आप कितने मिलेंगे? मैंने इनको 3 कहा है, ये 3.5 की डिमांड है इनकी, तो देखते हैं फिर जो नसीब में हुआ। 3.30 करो। 3,30,000 क्या कहते हैं? बस 25 कर ले। 25 पे चलो, डन हो गया। डन हो गया? डन हो गया। अच्छी बात है। देखिए जी, ये लोग बन गए हैं। इनका जो बैल है वो 3,25,000 ने एक खरीदार ने खरीद लिया है। और यही तरह यहाँ पर कितने ही बैल हैं और खरीदार भी मौजूद हैं, इसी तरह अपनी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते दिखाई दे रहे हैं। जी, लाहौर की मवेशी मंडी मनावा में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। बैल के लिए 4 लाख रुपए मांग लिए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद वसीम से, जो इस वक्त एक व्यापारी और ग्राहक के साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। दूसरी मंडियों की तरह यहाँ पर भी व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर एक बैल का रेट होने जा रहा है। खरीदार क्या कहते हैं? सर बताइएगा, इसका कितना रेट लगा रहे हैं आप? मैंने इसका 3 लाख रुपये रेट लगा दिया। महंगाई बहुत है जी, हम इसको 3,90,000 का बेचना है। 3,90,000 का। इस वक्त 90,000 रुपए का फ़र्क जो है, कितना का फ़र्क आप चाहेंगे कि इसको निकाल के तो कितना को मुनासिब कर लें? कुछ वो छोड़ देते हैं, कुछ आप छोड़ दें। 3 और कर दूंगा। ये 3,35,000 ले लो। नहीं जी, 80 से कम नहीं देंगे। मवेशी मंडी मनावा में जो भी ग्राहक आते हैं, एक दफ़ा इस बैल को देखने ज़रूर यहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि अगर इसके वज़न की बात की जाए तो तकरीबन 14 से 15 मन जो है वो व्यापारी की जानिब से इसका वज़न भी बताया जा रहा है। जी, मारा कहो इस्लामाबाद में कायम कुर्बानी के जानवरों की मंडी में सुल्तान नामी बकरा तवज्जो का मरकज बन गया। बकरे का वजन 40 से 50 किलो और कीमत 1 लाख से 30,000 रुपए तक है। मजीद तफसीलात जानते हैं सौले अब्बासी से। सौले, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराकाऊ में कायम एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त आपको एक खूबसूरत बकरा दिखाता हूँ। 40 किलो इसका वज़न है और मालिक ने इसकी जो कीमत अब बताई है वो 1,30,000 रुपये है। तो हम इस बकरे के मालिक से गुफ्तगू करते हैं कि क्या राज है इस बकरे की खूबसूरती का और इसके तंदुरुस्त होने का। ये बकरा हम ले गए हैं, हमारे सरगोदे से सारा जानवर आया जितना भी है, घर के पले हुए जानवर, ये कसाईयों वाला जानवर नहीं है। इनके जो बकरा है इसके मालिक की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ये घर का जो है वो पाला हुआ बकरा है, दीगर जानवरों से ये मुमताज़ है और शहरियों की तवज्जो का भी मरकज़ है। जी, जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आती जा रही है, पेशावर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। ताहम जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से खरीदार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरबत। जी सरमद। देखिए जी, पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर जानवरों की कीमतें मालूम की जाए तो जानवरों की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा है। ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं और मायूसी के आलम में यहाँ से जा रहे हैं। इस वक्त कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। कीमतें तो बहुत ज़्यादा हाई हैं, इस वजह से हम लोग सुबह से निकले हुए और अभी तक कोई सौदा नहीं हुआ हमारा। कीमत बहुत ज़्यादा हाई है इस मरतबा। जी बिल्कुल, इस नौजवान का कहना था कि कीमतें बहुत ज़्यादा है, सुबह से निकले हैं लेकिन अभी तक मंडी में कोई ख़रीदारी नहीं हो सकी। जानवरों की कीमतें जो है वो 7वें आसमान से बातें कर रही है। जी, क्वेटा में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। आलमो चौक की मवेशी मंडी में शहरी पसंदीदा जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करने वाले शहरियों को कई घंटे घूमने के बाद पसंदीदा जानवर मिल रहा है। तफसील जानते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बकरा ईद के लिए बकरों की खरीदारी का जो सिलसिला है वो क्वेटा शहर में भी जारी है। इस वक्त में आलमो चौक की बकरा मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़रीदार जो है अपने पसंदीदा जानवर की ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी ख़रीदारी हो गई है ईद के लिए या रहती है और कितनी मेहनत से इन्होंने अगर ख़रीदारी की तो की है। हम कल रात से निकले हुए, सिब्बी नाड़ी सब जगह से घूम के आ जाके हमारा यहाँ पे सौदा हुआ। जी बिल्कुल, जैसे इनका आपने सुना कि इनका यही कहना है कि काफ़ी जो है जगहों का विज़िट करने के बाद जो है इन्हें यहाँ पर इनका जो बकरा है पसंदीदा जानवर इन्हें मिल गया ताकि उसकी कोई कुर्बानी कर सके और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सकें। जी, नौशहरा में ईद उल अज़हा की आमद के करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर है। मंडी में सहराई जहाज यानी ऊँटों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है। देखते हैं मोहम्मद असद की रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त करीब आने लगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई है, जहाँ मुख्तलिफ अकसाम की जानवर दस्तियाब है। कोई बछड़ा खरीद रहा है तो कोई भैंस को तरजीह दे रहा है, जबकि सहराई जहाज यानी ऊँट की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है। मंडी में आए हुए खरीदार महंगाई का रोना भी रो रहे हैं। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें काफी ज्यादा है। पिंडी से तशरीफ लाया हूँ सुन्नत इब्राहिमी के लिए, वहाँ पे कुछ रेट का समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट थे। 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे। यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी जो अच्छे जानवर हैं उनके 90,000 लाख रुपया मांग रहे हैं। आवाम का कहना है कि जहाँ कुर्बानी के जानवर खरीदना एक मसला है, वही कसाबों के बढ़ते दाम ने भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और नाजरीन, बैल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सादिकाबाद की मवेशी मंडी में गुलाबी नस्ल के 3 बैलों की धूम मच गई है। नायाब नस्ल के बैल अपने बुलंद कदोकामत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। भारी भरकम बैलों पर एहसन अली ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। ऊंचे कद, चौड़ी गर्दनें, नवाबों जैसी चाल, भारी भरकम मनोवजनी गुलाबी नस्ल के इन तगड़े बैलों को ईद कुर्बान से पहले देसी खुराक खिलाकर खूब खातरवाजा की जा रही है। नाज नखरों से पाले गए लाडले और नायाब गुलाबी नस्ल के तगड़े बैलों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और मुंह मांगे दाम लगा रहे हैं। गुलाबी नोज, इसे पिंक नोज कहते हैं, ये माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और ज्यादातर ये कराची के जो ताजा हज़रात हैं वो इसकी कुर्बानी करते हैं, बड़े शौक से करते हैं और हमसे ये बच्चे लेके जाते हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। उन्होंने बच्चों तरह तैयार करीदा उन्होंने हर जिदा का वंडा असी जाती वंडा तैयार करके देईदा, हर चीज चारा हर चीज इन्हां दी मतलब दा देईदा। 35 से 40 मन वजनी इन बैलों की कीमत 75 लाख रुपए लग चुकी है, मगर मालिक 1 करोड़ तक फरोख्त करने पर वाजिद है। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद।
सक्खर शहर की इंतजामिया बदकिस्मती से मवेशी मंडी शहर में अब तक नहीं ला सकी, मगर सिटी के एक बड़े बाड़े में सक्खर का बादशाह बैल लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। 10 मन वजनी जानवर की कीमत 15 लाख रुपए है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे केबी शेख से। जी केबी। जी, मुल्क भर में जो ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है वो मनाने जा रहे हैं। इसी वजह से जानवर भी यहाँ फार्म हाउस में भी खड़े हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में फार्म हाउस है, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि इंतज़ामिया अब तक जो सक्खर में मवेशी मंडी नहीं लगा सकी है। और यहाँ पर फार्म हाउस पर एक बड़ा जानवर है जिसका नाम रखा है सक्खर का बादशाह। उसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रहे, मगर मालिक का कहना है कि मैं बड़ी मेहनत और लगन से इनको पाला है 4 साल से। सर असल में इसका तकरीबन जो है इसकी लंबाई जो है 9.5 फुट है और इसके अंदर इस वक्त वज़न जो है तकरीबन 10 मन से बाहर है और ये पेवर चोलिस्तानी जानवर है और माशाल्लाह कदो कामत में दूसरे जानवरों से तमाम बेहतर है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जानवर बड़ा कदावर है जिसकी वजह से हमने मेहनत की है। इस जानवर की 15 लाख कीमत लगाई। जी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस मुल्क में 14 से 15 बिलियन डॉलर की ज़रूरी पैदावारी इंपोर्ट हो वो मुल्क क्या चलेगा। आज हम डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़ने लगे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आज ज़राअत को नंबर 1 तरजीहात पर लें। बजट में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज हो तो मुल्क 1 साल में पाकिस्तान की हालत भी बदल जाएगी। जिस मुल्क में 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट हो वो मुल्क क्या चलेगा। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आज ज़राअत को नंबर 1 तरजीहात पे ले। आज इस बजट में ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर करें। 1 साल बाद आप पाकिस्तान की हालत देखें। हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी पैदावारी लागत को कम करे, हमें बाकी फसलों में बेहतर रेट दिलवाएं। हालात को बेहतर नहीं है, लेकिन अगर ज़राअत बेहतर होगी तो हम किसान बेहतर। जब किसान खुशहाल होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये प्यारा मुल्क खुशहाल होगा। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। हादसात और दीगर वाकयात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में लुटेरों ने माजूरों को भी ना बख्शा। सीनियर सहाफ़ी इकबाल अजीम की स्पेशल बाइक कंट्रोली में घर के बाहर से चोरी कर ली गई। सहाफ़ी स्पेशल बाइक के बगैर कहीं आ जा नहीं सकते। तफसील जानते हैं अजहर सैयद से। जी अजहर। जी बिल्कुल, शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र जो है मुलज़िमान ने माजूर अफराद को भी जो है वो ना बख्शा, जबकि एक माजूर सीनियर सहाफ़ी इकबाल अजीम है उनके घर से जो है गुज़िश्ता रोज़ माजूरों की जो मोटरसाइकिल होती है वो तक चोरी कर ली है और शहर के अंदर जो बढ़ती हुई वारदातें हैं वो थम ना सकी, जिसके बाइस जो है माजूर अफराद भी जो है मुलज़िमान से महफूज नहीं है। अच्छा इकबाल अजीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी बाइक कब और कैसे और कहां से चोरी हुई? मैं कल 10 बजे मैं घर पहुंचा हूं। उसके बाद जो है तकरीबन 1 बजे जब मैं उठा हूं तो मेरी बाइक मेरे घर के बाहर से इंचोली से जो है वो थाना समनाबाद की हदूद से वो चोरी हो चुकी थी। अच्छा, बाइक मेरी ऐसी है कि वो कोई आम आदमी चला नहीं सकता। शहर में कोई शहरी जो है वो महफूज दिखाई नहीं दे रहा है शहरी, जिसकी वजह से जो है शहरी शदीद परेशान है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर ये एक सवालिया निशान है। जी। कराची में बिजली का बहरान बद से बदतरीन हो गया है। बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने से शहरियों के मामलाते ज़िंदगी मुतासर होने लगे हैं। शहरी परेशान है कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद करने लगा है। तफसीलात क्या हैं वजीउद्दीन से जानते हैं। वहीद बताइएगा। बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए अब मज़ीद अजियत होने लगी है। इस टाइम मैं लाइन्स एरिया पे मौजूद हूँ और यहाँ की अगर बिजली की सूरत हाल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में यहाँ के शहरी जो है दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि इलाके में जो है 4-4 घंटे की 4 टाइम जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि रात 2 बजे जो बिजली जाती है वो सुबह 9 बजे आती है, उसके बाद वापस से सुबह 11 बजे बिजली चली जाती है। अभी भी यहाँ पर पूछते ख़वातीन हैं, बताइएगा कि इलाके की क्या सूरत है कि अभी भी लाइट है या अभी गई हुई है लाइट? अभी भी लाइट गई हुई है, अभी लाइट नहीं है क्योंकि 11 बजे जाएगी, 2:30 बजे लाइट आएगी। एक कमरे का घर है छोटा सा, उसमें बच्चे बैठे हैं या हम बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। इतनी परेशानी है हद से ज़्यादा। इतने ज़्यादा जो है बिजली की नहीं होती इलाके में, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली के बिल हैं वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ये फिर भी बिल देने पर मजबूर है। लेकिन इनके पास अभी भी जो है लाइट नहीं है इलाके में। जी।
लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। कहते हैं कि लाइट आती है तो वोल्टेज के बगैर कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात क्या हैं, वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों का क्या कहना है? जी देखिए, शहर भर में इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। कई घंटे की लोड शेडिंग से कारोबार बुरी तरह मुतासर है। हम इस वक्त गढ़ी चौक के इलाके में एक हेयर ड्रेसर की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? एक कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे एक फेज़ आ रहा है और एक फेज़ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से समझ लें कि 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बहुत परेशान है लोग, रात को मुसलसल सो नहीं पा रहे, बहुत परेशानी है। शहरियों का यही मुतालबा है कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर जो है इकदाम करे, ताकि शहरी अपने कारोबार को भी बेहतर तरीके से चला सकें और घर बार में अपने मामूलात ज़िंदगी जो है वो भी बेहतर तरीके से चला सकें। जी, पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। शहरी इलाकों में 10 घंटे जबकि मज़ाफ़ात में 14 घंटे तक बिजली गायब है। पेस्को हुकाम का कहना है कि शहर में बिजली की तलब 3468 मेगावाट जबकि सप्लाई 2250 मेगावाट की है। तफसीलात क्या हैं, अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। पेशावर शहर में जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो वही बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता जा रहा है। जो शहरी इलाके हैं यहाँ पर अब 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहती है, जबकि नवाही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी, ऐसी बिजली गायब है और आज की बात नहीं है, रोज़ाना जो है ना, मतलब बिजली नहीं है और ऊपर से बिजली का गैस का बिल जो बड़े आते हैं, ये बर्दाश्त करने से बहुत यानी मतलब बाहर है शेडिंग की वजह से। जबकि पेस्को हुकाम का कहना है कि शहर में जो बिजली की तलब है वो 3468 मेगावाट है, जबकि जो बिजली की सप्लाई है शहर को वो 2250 मेगावाट की है। जी, नवाबशाह में एशिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट 13 साल गुजरने के बावजूद फाल न हो सका। हर माह करोड़ों रुपए के लिए मेंटेनेंस के लिए लिए जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। शहर में गंदगी और बदबूदार पानी पीने पर शहरी इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात क्या है, इरफान अरशद से जानते हैं। जी इरफान। जी, 2010 में एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट 1 अरब 56 करोड़ रुपए की लागत से नवाबशाह में लगाया गया था। वली ज़रदारी की खुसूसी हिदायत पे नवाबशाह के शहरियों के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था। ताहाल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट से शहरियों को पानी की फराहमी का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका है। नवाबशाह शहर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट की मेंटेनेंस की मद में करोड़ों रुपये माहाना खर्च किए जा रहे हैं, मगर शहरी जो है बदबूदार और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। उनका कहना है इस गफलत में मुरतब जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट की पानी की फराहमी को बहाल किया जाए ताकि आम आदमी जो है साफ पानी पी सके, अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सके और महंगा पानी खरीदने से बच सके। जी, लाहौर में ओपन मार्केट में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे के लिए शहरियों का रश बढ़ गया है। शहरी ख्वार होने लगे हैं। तवील इंतजार, लंबी कतार, गर्मी में आटा खरीदना जान झोंकम में डालने के बराबर हो गया है। तफसीलात क्या है, इमरान लतीफ़ से जानते हैं। जी इमरान। ओपन मार्केट में बढ़ती हुई गंदम और आटे की कीमतों के बाद शहरियों का रश है जो यूटिलिटी स्टोर पर बढ़ गया। अगर बात करें लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर तो शहरी सुबह से ही कतारों में लगे हुए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आम मार्केट में भी आटा नहीं मिल रहा, अगर वो मिलता है तो वो 2700 रुपये का 20 kg का थैला मिलता है। बहुत मुश्किलात हैं और यूटिलिटी स्टोर पर आएँ तो वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइनें। कहना है कि मजदूरी अपनी छोड़ कर इनको यहाँ पर कतारों में लगना पड़ता है। जब बारी आती है तो आटा ख़त्म होता है। शहरियों का मुतालबा है कि आम मार्केट में जो आटे की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि जो आसान और सस्ते निरखों पर शहरियों को आटा मिल सके। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन अब एक ब्रेक। डार की खबर शामिल करें, जहां पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर के बाहर लाइनों में खवातीन का हुजूम लगा है। गर्मी और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से 5 खवातीन बेहोश हो गई हैं। रकम वसूल करने वाले मुस्तहक अफराद का कहना है कि हमारी रकम से 500 से 1000 रुपए तक काट लिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंतज़ामिया ये पैसे काट लेती है मगर यहाँ पर हमारे बैठने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं।
और बिल्कुल अब आपको बताएं कि नौशहरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के हसूल के लिए ख़वातीन ख्वार होने लगी हैं। आग बरसाती धूप में हज़ारों ख़वातीन बेयारो मददगार खड़ी रकम की वसूली की मुंतज़र हैं, जबकि दूसरी जानिब मुतालिका स्कूलों के बाहर ख़वातीन के लिए ना कोई बैठने की जगह है और ना कोई साया, जिसके बायस ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में फलाही तंजीम ने 4 माजूर और यतीम बच्चों की ताहयात किफ़ालत का जिम्मा उठा लिया। तंजीम की जानिब से नए तामीर शुदा घर में बच्चों को मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट जानते हैं इस मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। वादी नीलम में फलाही तंजीम कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने 4 माजूर बहन भाइयों के लिए घर तामीर करके खानदान के हवाले कर दिया है। दवारिया के इस खानदान के 4 बच्चों को 1 साल तक ज़ेरे इलाज रखा गया। पूरी फैमिली को पाँचों माह समेत हमने मीरपुर में शिफ्ट किया। एक क्लिनिक में इलाज करवा रहे थे। 1 साल पूरा लगा, लाखों रुपए महीने का हम दे रहे थे कि इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर, ताकि इनकी सिचुएशन कुछ बेहतर हो। तो 1 साल में इनका घर भी तैयार हो गया। आज खुशी इस बात की है कि अपने घर में वो वापस शिफ्ट हो गए, जो उनकी ख्वाहिश थी। फलाही तंजीम की जानिब से वादी के दूर दराज इलाकों में खिदमात सरंजाम देना ऐसा इक़दाम है जिसे अवामी हलकों में सराहा जा रहा है। राजा अब्रेज, GTV न्यूज़, वादी नीलम। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही।